पाकिस्तान के एक गुट ने भारत में 44 लोगों को मारा। 44 थे कि 40? फाइनली 40 हुए। राउंड फिगर मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 40 ही मान लेते हैं। उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 300 साढ़े 300 आतंकवादी सुना है कि मारे गए हैं। भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की और पेड़ों के साथ साथ एक ऐसे स्थान पे हमला किया जहां बहुत सारे आतंकवादी एक साथ रहते थे। मतलब कुछ पेड़ भी तो गिरे ही हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। और 350 आतंकवादी मारे गए। ठीक, अब आप मुझे मान लीजिए कि खबर एकदम दुरुस्त है, मान लेते हैं हम लोग, बिना बात के क्यों इतना शक करें, मान लेते हैं। चलिए ये बताएं कि इसके बाद जब आपने पहली बार सुना कि भारत सरकार ने बम फेंके 350 आतंकवादी मरे, आप में से क्या किसी को ऐसा लगा कि यार 40 मारने से ज्यादा नहीं मारने चाहिए थे, 40 ठीक था, 40 का बदला 40 ठीक था, ये 9 गुना बदला ठीक नहीं है? ऐसा भाव किसी मन में है? या ये भाव है सही किया, एकदम सही किया, कम वक्तों को मारो दिया, यही भाव है? क्योंकि खून का सुख जिसको मिलता है ना, 350 मार दिए, खुशी हो रही है। क्योंकि हम सबकी टेंडेंसीज तो वही है ना भाई, आदिकाल और आज के काल में क्या अंतर है? दुश्मन को इतना बुरी तरह से तबाह करो कि अगली बार सोच ना पाए। 350 मार दिए, हमें नहीं पता उनमें से कुछ सिविलियंस भी होंगे शायद, दो चार, ये सब छोड़ो, युद्ध काल में ऐसा करना पड़ता है। ठीक वही मानसिकता यहां पर है। नील देवी अपने पति की मौत का बदला लेके मरी है, बड़ी सुकून की मौत मरी है कि हे पति अब मैं आ रही हूं, सूर्यदेव जी बदला लिया है, शाम से आके मिलूंगी वहां पर। ऐसे पृथ्वीराज ने बदला लिया है अपना, चंद्रवरदाई ने बदला लिया है, उसके बाद मारा है। अगर ऐसी मौत को देखकर आपके अंदर गर्व की भावना आती है तो फिर त्रासदी नहीं है। और यदि आपको ऐसी मौत देख के दुख होता है, विरेचन का भाव आता है, तो फिर आप त्रासदी को समझते नहीं। त्रासदी के अंत में तो दर्शक की आंख में आंसू आना चाहिए कि काश मैं इसको बचा पाता। और यहां मैंने भाव आता है सही किया पृथ्वीराज, सही किया तैने, एकदम सही किया तैने। राजस्थान के लोग तूने नहीं, तैने तैने बोलते हैं, तैने सही किया, एकदम सही मारा कम वक्त में। अब आप बताइए ईमानदारी से, ये जो अंतिम भाव है इसको विरेचन माने ये गौरव का भाव है? और यदि गौरव का भाव है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको त्रासदी कैसे माने, गौरव का भाव है। और गौरव के भाव से अंत में अगर नायक भरा है या माहौल वैसा है, नायक की वजह से गौरव का भाव पैदा हुआ है, तो नेशनल क्षमताओं के साथ अग्निवीरों के हित के मद्देनजर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अग्निवीर योजना को समाप्त करने और स्थायी सैनिकों की भर्ती पुरानी व्यवस्था को बहाल करने पर भले ही अलग अलग तरह की राय है, मगर वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी इस बात को लेकर एक मत हैं कि अग्निवीर की सेवा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें यही स्पष्ट दिया गया है कि भैया आपकी जो अग्निवीर की जो सेवा है वो आपको पता है कि 4 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 4 वर्ष की। 4 वर्ष बाद करेगा क्या भाई इंसान? तो सैन्य जितने भी आपके सैन्य अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि भैया ये 4 वर्ष को बढ़ाकर और आगे वर्ष बढ़ानी चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, इनका ये कहना ये है। अच्छा, 7 में सैन्य ऑपरेशन के मोर्चे पर तैनाती के दौरान बलिदान देने वाले अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों के समान ही बलिदान का दर्जा देने सभी लाभ दिए जाने चाहिए। देखो, उसको पता है कि जो अग्निवीर है, अग्निवीर का कोई भी हमारे भारतीय सैनिक का कोई भी व्यक्ति अगर शहीद हो रहा है तो उनके लिए भैया मतलब सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए मतलब कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर भी मांग उठी है, ठीक है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि भैया उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि आपका अग्निवीर से पहले सम्मान करना चाहिए था। ठीक है, चलो। इसमें और क्या बोला गया है कि प्रथा रही है, जहाँ तक अग्निवीर भर्ती की बात है कि इसके पीछे कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अच्छी बात यह है कि अग्निवीर का बैच जल्दी जल्दी बदलने से आधुनिक तकनीक से क्या है, आधुनिक तकनीक से लेंस और अपडेट युवाओं के सेना में आने वाले सिलसिला जारी रहेगा। इससे सेना की औसत उम्र प्रोफाइल युवा रहेगी और सेना का ऑपरेशन बोझ कम होगा। नकारात्मक पहलू यह है कि 4 साल की नौकरी की अवधि काफ़ी कम है।
साथ ही ऑपरेशन या जंग के मोर्चे पर अग्निवीर अपना प्राण न्योछावर करता है तो उसे बलिदान का दर्जा नहीं है। उसमें यही कहा गया भैया आपके 4 साल तो आपने कर दिया है और 4 साल के बाद में कोई भी हमारे सेना के अधिकारी हैं, कोई भी भैया बलिदान दे देता है, मतलब क्या है वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं, किसी टेररिस्ट के गोली से एक्सपायर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको पहले नंबर सम्मान नहीं दिया जाता है। और सम्मान के अलावा जो आपने 4 साल रखी गई है 4 वर्ष के लिए, तो इससे 4 वर्ष को और बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या दिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल दुआ अग्निपथ योजना में सुधार की जरूरत बताते हुए कहते हैं कि 4 साल का समय पर्याप्त नहीं है, इसे न्यूनतम 7 साल क्या है कि भैया कम से कम 7 वर्ष तो किया जाना चाहिए। और हर बैच के 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक बनाने की सीमा कम है और यह 50-60% होना चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो फिर 12 से 15 साल बाद सेना में स्थायी सैनिकों के अनुभव और संख्या पर किसी भी तरह का अनुकूल असर नहीं पड़ेगा। यह बेहद अहम है कि ऑपरेशन क्या है कि ऑपरेशनल मोर्चे पर आपके जो प्राण गंवाने वाले अग्निवीरों को स्थायी सैनिक की तरफ की बलिदानी का सम्मान देते हुए उन्हें वित्तीय लाभ और स्थायी दिव्यांगता का लाभ दिया जाए। तो इसमें भैया आपके अधिकारी, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी, उनका यही मानना है भैया जो 4 साल की ये तो बिल्कुल कम है आपके लिए, और इसके बाद में आपके कम से कम आपकी 7 वर्ष तो होनी चाहिए। कम से कम बोला है कि 7 वर्ष तो होनी चाहिए। इसके बाद में आपके 12 से 15 वर्ष आपकी पूरी हो जाएगी। 12 से 15 वर्ष आपकी मायने मतलब बहुत अच्छी है। चलो आगे बोला गया है कि सेना निवृत्त मेजर जनरल JKS परिहार कहते हैं कि अग्निवीर के बारे में बुनियादी सोच ही गलत है। बिल्कुल गलत है भैया इसकी, क्योंकि सेना नागरिक कल्याण की खातिर मैन पावर तैयार करने के लिए नहीं है। इसका पहला, आखिरी और लक्ष्य देश की रक्षा करना है और इस लिहाज में अग्निवीर की 6 माह की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है और सेवा में रहते हुए सीखने के लिए ये 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष के लिए क्या बोला उन्होंने कि 4 साल में उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में क्या है, इसमें बोला गया ऐसे में अग्निवीर स्थायी सैनिक की तुलना में कौशल और अनुभव दोनों में बराबरी नहीं कर सकते। इससे सेना की लड़ने की क्षमता मतलब लड़ने की जो क्षमता है, क्षमता पर असर पड़ेगा। मेजर जनरल परिहार ने कहते हैं कि नए दौर की ज़रूरतों के हिसाब से जब सैनिकों की संख्या सेना में घटाई जानी है तो अग्निवीर के बजाय स्थायी सैनिकों के रूप में भर्ती ज़्यादा अहम है। हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। और कि रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ था, उसमें रूस को हार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूस सेना में कॉन्ट्रैक्ट सेना ज़्यादा है। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने कहा कि एक आलेख में कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद पेंशन का बोझ घटाने और सेना की वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष करने के लिए लाई गई अग्निवीर स्कीम बदलाव की ज़रूरत है। इसमें यही कहा गया भैया जो हमारी 4 वर्ष हैं, क्या हैं, 4 वर्ष हैं, इस 4 वर्ष को बढ़ाया जाना चाहिए। और बाद में आपकी क्या है, बाद में जो आपके कोई भी हमारे सैनिक अधिकारी शहीद हो जाते हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको भैया क्या है मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो ये इनका कहना है कम से कम 7 वर्ष तो होना चाहिए भाई। 4 वर्ष में व्यक्ति क्या है उसमें कमज़ोर आपकी क्या है, सेना कमज़ोर रहती है, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या कितना कर लेगा कोई व्यक्ति। ठीक है, तो यही इसमें आपका दिया गया है और ये मांग आपकी बहुत जल्दी पूर्ण भी होने वाली है। इस वीडियो से आप बिल्कुल सहमत हो तो आप भैया आपको पता है कि आपके शून्य जो आपके पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो भी आपके पक्ष में हैं। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ये आपका लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।